brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम तक देख रहे हैं। बात करते हैं आज एक ऐसे बच्चे की जो बाल कथावाचक है। उसकी ट्रोलिंग हो रही है, उसको धमकी दी जा रही है, उसको कई लोग धमकी दे रहे हैं इंक्लूडिंग लॉरेंस बिश्नोई गैंग। क्यों उसको धमकी दी जा रही है? एक बच्चा है, अगर उसके अंदर कुछ टैलेंट है, उसके माँ बाप ने प्रमोट किया है और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहता है, तो इसमें बच्चे का क्या कसूर, उसके माँ बाप का क्या कसूर? क्या ये जो सारी चीज़ें की जा रही हैं ये हेटर्स कर रहे हैं? और वो क्यों कर रहे हैं? आप अगर खुद सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरा जो हो रहा है उससे आप ईर्ष्या करें। आपका काम ये होना चाहिए कि अपनी लकीर बड़ी करें। क्या ऐसा ही कुछ हो रहा है? हाँ बिल्कुल चिराग जी, देखिए वो बहुत छोटा बच्चा है। कहानी सुन लेते हैं। अभिनव की कहानी क्या है? अभिनव की कहानी ये है कि वो बच्चा है, सोशल मीडिया पे फेमस है और मथुरा वृंदावन की गलियों में घूमता है और भगवान के श्री कृष्ण जी की ऐसा कहता है कि श्री कृष्ण जी मेरे साथ हैं और मैं उनका भक्त हूँ बहुत बड़ा, और उनकी पूजा पाठ करता है और जितनी भी कथा होती है श्री कृष्ण भगवान जी की उसमें वो जाके उस कथा में पार्टिसिपेट करता है और वहाँ जाता है और मतलब उसकी आईडी पूरी भगवान से रिलेटेड, इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड कंटेंट है। अब क्या हो गया, बीच में ना उसकी ट्रोलिंग स्टार्ट हो गई, फिर बहुत सारे उसके वीडियोस वायरल होने लगे, लोग ढूंढ ढूंढ के उसकी चीज़ें निकाल रहे हैं। यार 9 साल का बच्चा है, 9 साल का बच्चा कुछ कर रहा है और वो उसका अपने कंटेंट की वजह से फेमस हो रहा है, तो आप ये मत देखिए कि आप उसके श्रद्धा पे चले जा रहे हैं कि अरे उसके श्रद्धा ऐसा नहीं है, ये तो ढोंगी है, ये वो बच्चे मतलब बच्चे के पीछे पड़ गए लोग। ये बहुत बार ऐसा होता है चिराग जी। मुझे मेरा बचपन में मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, अगर उस टाइम पे मेरे मॉम डैड ऑप्शन रखते हैं तुम्हें कंटेंट क्रिएटर बनना है कि पढ़ना है, तो मैं कंटेंट क्रिएशन चूज़ करता कि जिसका स्कोप है। यार बहुत सारे देखो टिकटॉकर्स आज कहाँ हैं। और रह गई बात, इस बच्चे को धमकी दी जा रही है जान से मारने की। कल इनकी मम्मी ने कंप्लेंट दर्ज कराई जिसमें कहा, बड़ा मामला है जो मैं प्रवेश को बीच में रोक रहा हूँ। मथुरा से खबर आ रही है। मथुरा में दरअसल इसकी जो मदर है ज्योति, उन्होंने कंप्लेंट की है। उन्होंने कहा है कि अभिनव अरोड़ा को धमकी दी जा रही है। ज्योति अरोड़ा जो उनकी मदर है, उन्होंने कहा है कि धमकी दी जा रही है और ये कहा जा रहा है कि लॉरेंस गैंग से वो बोल रहे हैं और सबक सिखा देंगे। सवाल ये उठता है कि बिल फाड़े जा रहे हैं लोग लॉरेंस गैंग के नाम पर। बाद में पता चलता है कि लॉरेंस गैंग तो है नहीं। अभी नोएडा में एक लड़का पकड़ा गया है। आज का ही केस है, मैं बता रहा हूँ। सलमान खान को बाबा सिद्दीकी के मर्डर के 2 दिन बाद सलमान खान को धमकी दी जाती है। एक मुंबई पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पे एक मैसेज आता है जिसमें कहते हैं कि सलमान खान को अगर अपनी जान बचानी है तो इतने इतने रुपए दे दे और मांडवली कर ले। और लॉरेंस बिश्नोई गैंग, मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ, ये फलाना ढमकाना लिख के धमकी दे दी जाती है। आज जाके वो आरोपी पकड़ाता है, वो कारपेंटर है, पार्ट टाइम वो सब्जी बेचता है, उसकी सैलरी 8,000 रुपये है और वो मजे मजे में घर में बैठे बैठे उसने। मैं थोड़ा करेक्ट कर देता हूँ। ये वो लड़का शेख पकड़ा गया था, जो कि पकड़ा गया था जिसके बारे में मुंबई पुलिस ने रेड की थी, जिसने बाद में अपनी गलती स्वीकार कर ली थी कि मैंने किया था। तब पुलिस ने उसकी लोकेशन ट्रेस की थी और उसको अरेस्ट किया था। ये जो पकड़ा गया है ये भी एक शख्स था जो कि सलमान खान को धमकी दे रहा था। और ये कारपेंटर था। ये कारपेंटर था। 8,000 की इसकी नौकरी थी और इसका कोई गैंग से लिंक ही नहीं है। ये एक नॉर्मल आदमी है, नॉर्मल लड़का है, इसका किसी से लेना देना नहीं। 20 साल उम्र है इसकी और ये सिर्फ अपनी मौज के लिए, ये लड़का अपनी मौज के लिए इसने धमकी विमकी दी थी और वैसा मैसेज कर दिया था। अब देखिए बात यहाँ आ जाती कि ऐसे हर दूसरे जगह आप देखोगे कहीं ना कहीं से लॉरेंस की गैंग धमकी आ रही। लॉरेंस बिश्नोई धमकी दे रहा है क्या? हर जगह आप देखोगे तो लॉरेंस के नाम पे अब हर कोई अपने पत्ते खेल रहा है, कोई भी किसी को भी धमका दे रहा है। और पुलिस ने पकड़ा तो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, नोएडा पुलिस और मुंबई पुलिस भी है। तो जैसे एक बीच में एक अफवाह चली थी कि स्कूल में बम है, अब हर कोई बच्चा, पता चला एक बच्चा धमकी दे रहा है। तो आपका कहने का मतलब यह है कि अभिनव अरोड़ा को जो धमकी है वो लॉरेंस गैंग ने नहीं दी है? मैं बोल रहा हूँ अभिनव अरोड़ा को तो धमकी से ज़्यादा उसको जो लोग ट्रोल कर रहे हैं, यार बच्चा है यार। उसकी ट्रोलिंग की वजह भी बताता हूँ। दरअसल राम भद्राचार्य जो धार्मिक गुरु हैं, उन्होंने उसको डांटा था। उसकी एक वीडियो वायरल हुई थी, वो 1 साल पुरानी वीडियो थी वृंदावन की। उसको लेकर वो ट्रोलिंग पर है अभिनव अरोड़ा और उनको कहा जा रहा है कि भाई सबके बच्चे डांट खाते हैं। चिराग जी, सबके बच्चे डांट खाते हैं। हम क्या आप अपने बच्चों को नहीं डांटते क्या? मेरे सर टीचर ने मुझे डांटा है, मैं भी बहुत सारी गलतियां करता था। वो 9 साल का बच्चा, मुझसे लगता है मुझसे तो समझदार ही है। मैं जब 9 साल की उम्र का था तो मैं इतना समझदार नहीं था। मुझे तो अच्छा लगता है उसे देख के। यार आपको अच्छा नहीं लगता आप मत देखो ना उससे, आप मत देखो, मत फॉलो करो। लेकिन जिस हिसाब से ट्रोलिंग कर रही है, वो बच्चा है, वो कंटेंट वो सोशल मीडिया पे देख रहा है, उसकी ट्रोलिंग हो रही है, वो तो उसके मेंटल हेल्थ पे हाँ बहुत गलत असर डालेगा। देखिए बहुत लोग बोल रहे हैं उसके पेरेंट्स की गलती है, अपने बच्चे को प्रमोट करा रहे हैं। पेरेंट्स की गलती नहीं है, बच्चों को भी जो चीज़ पसंद आ रही है, ऐसा तो नहीं है। मेरे आजकल जो ज़माना है, ऑनलाइन का ज़माना है, अगर पैसे कमाए जाए, इसके आड़ में अगर पैसे कमाए जाए, कई ऐसे चैनल्स हैं जो मैं कई सारे ऐसे, मेरे बच्चे कई ऐसे चैनल्स देखते हैं जो बच्चों से जुड़े चैनल हैं, जो माँ बाप जो है वो प्रमोट कर रहे हैं, बच्चों को कंटेंट क्रिएटर बना रखा है। तो इसमें बुराई क्या है? अरे वो लोग पैसे कमा रहे हैं। स्टार किड्स नहीं थे जो बच्चे लोग मूवीज़ वगैरह में काम कर रहे थे,
तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी केसेस है, लेकिन ये उनका पर्सनल है ना, उस बच्चे को वो पसंद है, उसके माँ बाप को वो पसंद है, कोई गंद तो नहीं फैला रहा वो इंटरनेट पे। अगर वो तकलीफ मत देखिए। हाँ मत देखिए यार, अच्छा कंटेंट। चिराग जी मुझे ऐसा कुछ बुरा नहीं लगता, मैंने उसका कंटेंट प्रोफाइल देखा, बाकी कंटेंट से तो अच्छा है जो मैं स्क्रॉल करता हूँ, आधे ज़्यादा कंटेंट से तो उस बच्चे के उस उम्र में अच्छा कंटेंट है, एक मैसेज है बाकी बच्चों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही चीज़ बिकती है कि आप कम कपड़े वाले रील्स डाल दो। बहुत एक नेगेटिव एक चीज़ चलती थी कि ना आप कपड़े मत पहनो, कोई लड़का बिना टी शर्ट शर्टलेस वीडियो डाल रहा है तो वो चल जा रहा है लड़के की, ऐसी बहुत सारी वीडियोस चल जाते हैं। लेकिन ये बच्चा एक अच्छी सवाल content जो इसमें करा उठता रहा है, जो अभिनव अरोड़ा के साथ ये हो रहा है, जो पे लोग, मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया पर ये भी कह रहे हैं कि ये तो अपनी मतलब एक तरह से पब्लिसिटी के लिए ऐसा किया जा रहा है, और लॉरेंस गैंग से कोई धमकी नहीं आई है, ये तो लॉरेंस गैंग इनको क्यों धमकी देगा अभिनव अरोड़ा को? हाँ ये बात भी सच है, क्यों धमकी देगा, कोई दुश्मनी थोड़ी ना है, और लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। लॉरेंस बिश्नोई, ये देखो ये बात तो सच है, लॉरेंस के बिश्नोई के नाम पे कोई भी किसी को भी धमकी दे रहा है, तो हर धमकी को उससे नहीं जोड़ना चाहिए। लेकिन देखिए उनकी मम्मी को ये कॉल आया तो एक माँ बाप, किसी को भी ऐसे नंबर से कॉल आएगा तो कोई भी डर जाएगा, किसी के भी माँ बाप हो तो डर जाएंगे, लेकिन पुलिस को इन्वेस्टिगेट करके निकालना ना कि अगर कॉल आया तो इसको इतना पब्लिसिटी क्यों की जा रही है? आराम से जाके पुलिस में कंप्लेंट करो। नहीं, उनकी मम्मी ने पूरा कंप्लेंट किया, सिर्फ एक कंप्लेंट नहीं, आपको देखना पड़ेगा। उनकी माताश्री ने 3 कंप्लेंट किया, जिसमें एक कंप्लेंट है कि उनकी जो ट्रोलिंग की जा रही है, 6 यूट्यूबर्स हैं जो उनके 7 यूट्यूबर्स हैं जो ट्रोलिंग कर रहे हैं, उनके ऊपर उन्होंने कंप्लेंट की। उन्होंने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है और उन्होंने बोला कि सोशल ट्रोलिंग से इनका मेंटल स्ट्रेस बढ़ गया है, वो बच्चा ट्रॉमा में चला गया है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें वो बोल रही हैं। उसमें एक और कंप्लेंट है, वो ये कि हमें कॉल आया और धमकी दी गई लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर। तो इसमें टोटल 3 कंप्लेंट थी, तो तीनों कंप्लेंट की बात आगे आएगी और जो आदमी धमकी दे रहा है पकड़ा जाएगा, कहीं ना कहीं कहाँ निकल कर भागेगा। सलमान खान के केस में पकड़ा गया। सवाल जो कई ट्रोलर्स ये भी कर रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं पड़ता, लेकिन वो ये पूछ रहे हैं कि भाई अगर आपको धमकी आई है तो इसका प्रचार प्रसार क्यों किया जा रहा है? अरे धमकी आई है, कंप्लेंट करने जाओगे तो वो कंप्लेंट पुलिस स्टेशन से जब सबको पता चल रहा है। मीडिया में क्यों बात कर रहे हो? अरे मीडिया जब बात करेगी तो क्यों नहीं रखे अपनी बात, उसमें उनका फ्रीडम है। आप कौन होते हो जज करने वाले? आप कौन होते हो जज करने वाले? आपसे नहीं हो रहा तो आप मत देखो। मैंने यही कहा ना, अगर वो अपनी बात बता रहे हैं, अगर उनके बच्चे को किसी ने धमकी दिया और अगर मीडिया उनसे क्वेश्चन पूछ रही है और वो बता रहे हैं तो ठीक है ना। वो खुद से तो बुला के नहीं दे रहे मीडिया को, क्या हमारा बाइट ले लो। वो लड़का वायरल सेंसेशन है, सब उसके पीछे जा रहे हैं। आप क्यों उसकी चीज़ों को देख रहे हो? क्योंकि वायरल सेंसेशन है। वायरल सेंसेशन है तो भाई हर किसी को उसके नाम पप्पू पे यादव ने अब यू टर्न ले लिया इस केस की अगर जुड़ी, क्योंकि उनको भी धमकी आ गई है। पहले तो वो उन्होंने लिखा कि मुझे 1 दिन दे दो, मैं इस अपराधी को जो है वो ठिकाने लगा दूंगा, और तमाम बातें बोली। उसके बाद धमकी आई तो वो उनके स्वर थोड़े से आज बदले तो नहीं है, लेकिन वो कह रहे हैं मैंने भी गया, मिलकर भी आया। और उन्होंने कुछ दिन पहले एक ना वीडियो डाला था, जिस वीडियो में उन पे लॉरेंस बिश्नोई पे क्वेश्चन पूछते तो वो रिपोर्टर पे भड़क जाते हैं, बोलते ये क्वेश्चन नहीं है, मैंने पहले ही कहा था इस पे बात नहीं होगी। तो उनके स्वर तो बदले थे। और देखिए हर किसी को ऐसा होता है कि क्यों बिना मतलब का किसी गैंगस्टर से पंगा लें, ये बात भी सही है। कोई क्यों किसी से ज़बरदस्ती पंगा ले। आप और मैं हम कर देते वीडियोज़, हमारे वीडियोज़ के नीचे भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि अगला नंबर तेरा, ये सब। हमें इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि हम अपना काम ईमानदारी से कर रहे हैं। अब जो बात रही कि आपने उस ऑडियो में सुना जो धमकी दी गई पप्पू यादव, उसमें बोला गया कि तुमसे बात करने के लिए हमने 10 मिनट जैमर बंद करवाया। जो धमकी देने वाला है बोल रहे हैं मतलब जेल से तुम्हारी लॉरेंस से बात कराने के लिए हमने जैमर बंद कराया और तुमने उठाया नहीं कॉल, तुम्हें भारी पड़ जाएगा, वही सब जो नॉर्मल धमकी देती है। और 1 मिनट का बोला था 1 लाख रुपया खर्चा, मतलब सोचो 10 मिनट बात करने के लिए 10 लाख रुपया खर्चा किया इन्होंने जेल से जैमर बंद करवा के कॉल। अगर इसकी बातों में ज़रा भी सच्चाई है तो जेल प्रशासन के लिए वापस से क्वेश्चनिंग है। मैं एक केस ये ले लेता हूँ पप्पू यादव का, एक ले लेता हूँ जो नोएडा से पकड़ा है, एक ले लेता हूँ जो मुंबई पुलिस ने पकड़ा है, एक अभिनव अरोड़ा, एक अभी दिल्ली में एक मेरे सामने भी केस आया था जिसमें लॉरेंस के नाम पर फर्जी धमकी। ये इतने सारे लोग जो बिल फाड़ रहे हैं लॉरेंस के नाम पर, ये भी एक अलग ट्रेंड सा। हाँ ट्रेंड सेट हो गया है बहुत पहले मुंबई की मैं आपको एक वो देता हूँ एक एग्जांपल। मुंबई में जब अंडरवर्ल्ड का दबदबा चल रहा था तो उस टाइम कोई भी अंडरवर्ल्ड के नाम पे धमकी लेता था और सिक्योरिटी मिल जाती थी अंडरवर्ल्ड के नाम पे। अरे यार इसे अंडरवर्ल्ड से डी कंपनी से धमकी आई है और इसे सिक्योरिटी मिल जाती। तो पहले ऐसा होता था, यूपी में भी ऐसा होता था। यूपी में हर किसी को गनर मिल जाता था, कोई भी दिखा देता था कि मुझे इससे धमकी आई है और पता चला वो मैसेज है मलेशिया से, सिंगापुर से मैसेज आया है। तो उसको कैसे जाके आप इन्वेस्टिगेट करोगे, कैसे पकड़ोगे? एक पुलिस के पास क्या यहाँ कम काम, एक कॉल के लिए वो जाएगी पूरा सिंगापुर या मलेशिया इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो यही चीज़ है। और अब इनका गैंग फैला भी पूरे इंडिया में, तो कोई मना भी कैसे कर सकता है कि भाई उनका गैंग नहीं, इसमें भी डेंजर है उसमें भी। तो ये मतलब दोनों चीज़ें हैं चिराग जी, इसमें दोनों चीज़ें हैं। लेकिन जो लॉरेंस के नाम पर आजकल 90% धमकियाँ आ रही हैं वो तो प्रैंक कॉल ही है, फेक कॉल ही है। हाँ क्योंकि देखिए बाबा सिद्दीकी को तो लॉरेंस ने धमकी दी थी। बाबा सिद्दीकी की आपने जिक्र छेड़ा तो वो बात कर लेते हैं। 12 तारीख इन्वेस्टिगेशन अब जो इतने दिन हो गए, कहाँ है जीशान अख्तर, कहाँ है
जो दूसरा आरोपी इसमें था यानी कि शुभम लोनकर, तार तो सीधा लॉरेंस के भाई से जुड़ रहे थे, तो लॉरेंस गैंग क्यों नहीं था? इनडायरेक्टली तो था ही ना उसका भाई, Indirectly मतलब नहीं, एनआईए ने indirectly, क्यों इतना indirectly। इतना ज़्यादा क्यों अवार्ड घोषित कर दिया? अब तो मैं बोलना चाहूँगा इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्ट लॉरेंस गैंग का ही इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि गैंग क्यों बोलूँगा? क्योंकि शुभम लोनकर, जिशान अख्तर, अनमोल बिश्नोई, ये किससे ताल्लुक़ रखते हैं? ये सब लॉरेंस से ताल्लुक़ रखते हैं। ये गैंग किसका चला रहे? लॉरेंस बिश्नोई का गैंग चला रहे। तो ये लॉरेंस बिश्नोई का ही गैंग है। और अब देखिए एक जो नया वीडियो में तो आपने मना किया था लॉरेंस का हाथ नहीं है। नहीं, मैंने बोला था लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है। मैं वापस से कोट कर रहा हूँ, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है, गैंग। मैं लॉरेंस बिश्नोई नहीं बोल रहा हूँ। लॉरेंस बिश्नोई से कोई डायरेक्ट सबूत नहीं आई कि लॉरेंस बिश्नोई जेल में बैठ के इनको ऑपरेट कर रहा था, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई गैंग है। गैंग है मतलब ये लोग लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहे हैं। ये गैंग का नाम हो गया। अब अनमोल बिश्नोई है कौन से देश में? अब बीच में कनाडा दिखाई दिया था, उसका एक हमने वीडियो चलाया था। एक शादी में डांस कर रहा था, वहाँ एक पंजाबी सिंगर गाना भी गा रहा था। वो तो खुलेआम धमकी वमकी देता, बहुत लोगों से वीडियो कॉल पे बात भी किया है। सब पता हो गया, एजेंसीज नहीं पता क्यों नहीं पकड़ रही, या कनाडा सरकार बचा रही है। बीच में कनाडा था, फिर पता चला यूएसए में है, तो अब नहीं पता उसे कौन बचा रहा है। लेकिन पुल एनआईए इनाम पे इनाम घोषित किया जा रही है। लेकिन अरे भारत में होगा तब इनाम के लिए कोई भाग दौड़ करेगा ना 10 लाख के इनाम के लिए। हाँ, कि फॉरेन में बैठा हुआ आदमी 10 लाख के लिए इनके फॉर्मेलिटी लग रही है नहीं? फॉर्मेलिटी है, सब फॉर्मेलिटी। चिराग जी, गैंग खत्म करना होता है कब का इस्टेब्लिश करके, कब का उनकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दिए होते, लेकिन एक्शन ही नहीं लेना। आप बताओ बाबा सिद्दीकी में 10 दिन हो गया, क्या निकला? सिर्फ आप गन्स किसने दिया, बंदूक किसने दी, ये किसने दिया, वो किसने, सबको इकट्ठा कर लिया। आपके हाथ में मास्टरमाइंड है ही नहीं अभी तक तीनों। ना जिशान अख्तर है, तभी तो मास्टरमाइंड है ना, तभी वो शुभम लोनकर नहीं है। अरे आपने मतलब कैसे, वो एजेंसी से भी आगे चलते हैं। हाँ, एजेंसी से भी आधे चलते हैं। और जो खुलेआम कुछ दिन पहले लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े होने का सबूत मिला था, जिसको पुलिस ने बोला था कि आप हाजिरी लगाओ शुभम लोनकर को, वैसा आदमी फरार हो जाता है। आपकी इंटेलिजेंस तो जीरो है, फेलियर है। आप इतना पैसा खर्चा करते हो जिशान, इंटेलिजेंस पे। जो उनके बेटे हैं जिशान बाबा सिद्दीकी के, उन्होंने कहा इंटेलिजेंस फेलियर है, इसलिए मेरे फादर की हत्या हुई। हाँ, अरे बहुत बड़ी इंटेलिजेंस फेलियर है। आप इतना पैसा दे के मुंबई पुलिस अपने छाती ठोकती है कि हमारा इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग है, ये बहुत स्ट्रांग है। कहाँ है भाई आपका इंटेलिजेंस? आपने थोड़े दिन पहले सलमान खान के घर के बाहर रेकी करके फायरिंग कर देते हैं, वो लोग को आप पकड़ लेते हो, उन्हीं के दोस्त लोग और आसपास बैठे होते। आप शुभम लोनकर को अरेस्ट कर लेती है मुंबई पुलिस अरेस्ट कर लेती है सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग केस में, और उसे छोड़ देती है कि उसके खिलाफ सबूत नहीं था। भाई आप उसके ऊपर इंक्वायरी नहीं रख रहे थे, आप उसके ऊपर नज़र नहीं रख रहे थे। आपकी इंटेलिजेंस टीम क्या उस पर नज़र नहीं रख रही थी कि वो छूट जाने के बाद प्लानिंग क्या कर रहा है? और वो छूटने के बाद बाबा सिद्दीकी के मर्डर का प्लानिंग कर रहा था, जब पुलिस ने उसे क्लीन चिट दे दी। अब पुलिस कह रही थी उस बार उसके पास सबूत नहीं थे। अगर वहीं पकड़ा जाता ना शुभम लोनकर, इतनी बड़ी वारदात नहीं होती। तो शुभम लोनकर तो अपने एरिया में कहता है, चलिए मुझे शुभम तो बड़े लोनकर लोगों तो का- बड़े-बड़े शुभम लोगों लोनकर से तो मेरा बाद की पहुंच- बात है। हाँ। ये जो विदेशों में बैठे हैं, चाहे वो रोहित गोदारा हो, चाहे वो आपका लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल हो, हाँ। चाहे दूसरे हिमांशु भाऊ हो, पकड़ पाना असंभव है। ये कहा जा हाँ, सकता है। असंभव है। जब तक एजेंसीज ना चाहे तब तक। नहीं चाहती नहीं है ना? हाँ, चाहती नहीं है। या चाहती है? नहीं चाहती होती कब का पकड़ लेती। नहीं चाहती। और ये सच बात है चिराग जी। आपको क्या लगता है इनके लिए बहुत हार्ड काम है पकड़ना? कुछ भी हार्ड टास्क नहीं है। पकड़ना चाहे बहुत पकड़ सकती है, लेकिन पकड़ना नहीं चाहती। और अगर कोई देश मदद कर रहा है तो वो देश की भी छवि दिखाता है कि वो देश उस गुंडों को क्यों पाल रहा है। कनाडा छाती ठोक के बोलता है कि हम ये नहीं टेररिज्म, अरे खालिस्तानियों को पाल रहा है, लॉरेंस गैंग के आधे ज़्यादा लोगों को पाल रहा है, उसी देश में पाल रखे हैं। सब गैंगस्टर्स वहीं बैठे हैं, तो उनको फ्री हैंड दे रखा है। और इसी का नतीजा है वो हमारे देश में बैठ के कांड कराए जा रहे हैं, क्या दिए जा रहे हैं? धमकी जा रहे हैं, किसी को भी फोन करा रहे हैं। पप्पू यादव ने कहा मैं 7 बार का सांसद हूं, उसने कहा तो हम क्या करें? हाँ, सोचिए पप्पू यादव की छवि जो है वो एक तरह से रॉबिन हुड टाइप और ताकतवर सब छवि है। ऐसे नहीं कि कोई छोटा मोटा निर्दलीय जीत जाता है। बिल्कुल पावर अपने आप में पावर रखते हैं। उनके साथ जनता है वहाँ की, और ऐसे लोगों को धमकी दी जा रही है सीधा। मतलब अब कुछ नहीं तो डर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम विपक्ष में, इसलिए सरकार भी हमारी मदद नहीं करेगी, हमारी श्रद्धांजलि में आ जाएगी। हाँ, सच में उनको सिक्योरिटी भी नहीं है वैसी। और देखिए, हमने कुछ टाइम पहले भी बहुत सारे ऐसे लोगों का इंटरव्यू किया था। हमने तो जेन्युइन लोगों का इंटरव्यू देखा था, जेन्युइन लोगों का इंटरव्यू किया था, जिनमें सच में किसी गैंगस्टर का एक आदमी ने घर तोड़वा दिया था, और उसने डाला था अपने लिए पीआईएल कि मुझे सिक्योरिटी दो। हाई कोर्ट से उसको ऑर्डर आ जाता है सिक्योरिटी दो, लेकिन सरकार उसे सिक्योरिटी नहीं देती। तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो रियल में, जिनको सच में खतरा है, उनको कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है, और फिर कुछ दिन बाद ऐसी खबर आएगी कि फिर किसी की हत्या हो गई, फिर किसी के साथ ये हो गया। तो बहुत डेंजरस सिचुएशन है चिराग जी। बहुत मतलब आप, हर कोई खतरे में है।
क्या पता। तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है? होम मिनिस्ट्री का तो काम ही यही है कि जो खतरे में है उसको खतरे में डालना है और खतरे से निकालना है ऐसे लोगों को। उनको तो ये नज़र ही नहीं आ रहा है ना, वो तो आंख बंद करके बैठे हैं। सच में नज़र नहीं आ रहा उन्हें। नज़र आता तो बाबा सिद्दीकी के बाद एक्शन होता। एक्शन में क्या छोटे मोटे क्रिमिनल्स पकड़ा रहे हैं, कोई मास्टरमाइंड अभी तक पकड़ा है कि नहीं गया। और लोग पुलिस तो बोल भी रही है, उनको शक है कि नेपाल भाग के चले गए। नेपाल से कौन सी बहुत बड़ी बात है, नेपाल से क्यों नहीं ला सकते, ये पकड़ के लाए, लेकिन पकड़ना ही नहीं चाहते। और अब मुझे लगता है पूरा जो बाबा सिद्दीकी का मामला है ना, आज देखना 10-15 दिन बाद ये पूरा मामला ठंडा पड़ जाएगा। इस पे कोई बात नहीं करेगा, चलिए, कुछ नहीं। खैर, लेकिन हमने- हम छोड़ेंगे नहीं इस मुद्दे को जब तक सामने से कुछ पता ना चले। इसमें डीप डाइविंग करेंगे और केसेस की एक एक कड़ियाँ खोलेंगे। क्या यहीं रुक गया, स्टॉप लग गया? आपने चलिए, 15 आरोपी पकड़ देखेंगे। लिए। बहुत सारे इसमें भी क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर देना बाकी है। बाबा सिद्दीकी केस अभी तक सुलझा नहीं है, मास्टरमाइंड फरार हो गया है। फरार तो इसलिए हो गया है क्योंकि शुरुआत में प्लानिंग ही इतनी अच्छी थी उनकी कि एजेंसीज़ को तो भनक तक नहीं थी। और एजेंसीज़ को भनक क्यों नहीं थी? क्योंकि एजेंसीज़ या तो भनक रखना ही नहीं चाहती या उनका नेटवर्क स्लो है, ये कहा जा सकता है। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है और बहुत सारी ऐसी कमियां हैं जो कि समय समय पर उजागर होती रहती है। वीडियो कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।